14वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मरीचि के वंशज देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वे लोग सोमपथ के नाम से विख्यात है। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञ परायण पितृगण अग्रिश्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अछोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों की मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वहीं एक अछोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अछोदा ने 1 सहस्र दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सब के सब पितर दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्पमाला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक बल संपन्न एवं कामदेव के सदृश सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नामक पितर को देखकर वर की अभिलाषा वाली सुंदर अछोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अछोदा योग से भ्रष्ट हो गई और भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अछोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की, वह तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण ये तिथि पितरों को परम प्रिय है तथा तिथि में किया हुआ श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायक होता है। इस प्रकार तपस्या के नष्ट हो जाने से अछोदा लज्जित हो गई। वह अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए हुए देवपुर में पुनः अपने प्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्विनी को पितरों ने सांत्वना दी। वे महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले, वर वर्णिनी, बुद्धिमान लोग स्वर्ग लोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभाशुभ कर्म करते हैं वे सभी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं, क्योंकि देव योनि में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उसके विपरीत मानव योनि में मृत्यु के पश्चात कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री, तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मत्स्य योनि में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्ति होकर तुम राजा वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्यावस्था में तुम्हें बद्री के वृक्षों से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बादरायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने कर्म से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद को अनेक भागों में विभक्त करेगा। तदनंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पुरुवंशी राजा शंतनु के संयोग से तुम्हें विचित्र वीर्य एवं महाराजा चित्रांगत नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर्य के 2 क्षेत्रज धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपदी में अष्टका रूप में पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितृलोक में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों की प्रदात्री अष्टका नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्य सलिला अछोदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वह समुदाय वहीं अंतर्हित हो गया तथा अछोदा के अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहे जा चुके हैं। 15वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, स्वर्ग में विभ्राज नामक अन्य तेजस्वी लोक भी हैं जहाँ परम श्रेष्ठ उत्तम व्रत परायण बहर्षद नामक पितर निवास करते हैं, जहाँ मयूरों से युक्त हजारों विमान विद्यमान रहते हैं, जहाँ संकल्प के लिए प्रयुक्त हुए बहरी फल देने के लिए उन्मुख होकर उपस्थित रहते हैं, एवं जहाँ की अभ्युदय शालाओं में पितरों का श्राद्ध प्रदान करने वाले लोग आनंद मनाते रहते हैं। देवताओं
और असुरों के गण, गंधर्वों और अप्सराओं के समूह तथा यक्षों और राक्षसों के समुदाय स्वर्ग में उन पितरों के निमित्त यज्ञ का विधान करते रहते हैं। महर्षि पुलस्त्य के सैकड़ों पुत्र, जो तपस्या और योग से परिपूर्ण, महान आत्मबल से संपन्न, महान भाग्यशाली एवं अपने भक्तों को अभय प्रदान करने वाले हैं, वहां निवास करते हैं। इन पितरों की एक मानसी कन्या थी, जो पीवरी नाम से विख्यात थी। उस योगिनी एवं योग माता पीवरी ने अत्यंत कठोर तप किया। उसकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। तब पीवरी ने श्री हरि से ये वरदान मांगा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे योगाभ्यासी, अत्यंत सौंदर्यशाली, जितेंद्रिय, वक्ताओं में श्रेष्ठ एवं पालन पोषण करने वाला पति प्रदान कीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सुव्रते, जब महर्षि व्यास के पुत्र शुक जन्म धारण करेंगे, उस समय तुम उन योगाचार्य की पत्नी होगी। उनके संयोग से तुम्हें एक योगाभ्यास परायण पृथ्वी नाम की कन्या उत्पन्न होगी। तब तुम उसे मानव योनि में उत्पन्न हुए पंचाल नरेश को समर्पित कर देना। तुम्हारी वह योग सिद्ध कन्या ब्रह्मदत्त की माता होकर गौ नाम से भी प्रसिद्ध होगी। तदनंतर कृष्ण, गौर, प्रभु और शंभु नाम के तुम्हारे 4 पुत्र होंगे, जो महान आत्मबल से संपन्न एवं महान भाग्यशाली होंगे और अंत में परम पद को प्राप्त होंगे। उन पुत्रों को पैदा करने के पश्चात तुम पुनः अपने योग बल से वर प्राप्त करोगी और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लोगी। महर्षि वशिष्ठ के पुत्र रूप पितर, जो सब के सब मानस नाम से विख्यात हैं, अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले तथा धर्म की मूर्ति हैं। वे सभी स्वर्ग लोक से परे ज्योतिर्भासी लोक में निवास करते हैं, जहाँ श्राद्ध करता शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले विमानों में विराजमान होकर क्रीड़ा करते रहते हैं। वहाँ क्रियानिष्ठ एवं भक्तिमान श्राद्धदाता ब्राह्मणों की तो बात ही क्या। इन पितरों की गौ नाम की मानसी कन्या स्वर्ग लोक में विराजमान है, जो शुक्र की प्रिय पत्नी और साध्यों की कीर्ति का विस्तार करने वाली है। इसी प्रकार सूर्य मंडल में मरीचि गर्भ नाम से प्रसिद्ध अन्य लोक भी हैं, जहाँ अंगिरा के पुत्र हविष्मान नामक पितर के रूप में निवास करते हैं। ये राजाओं के पितर हैं, जो स्वर्ग एवं मोक्ष रूप फल के प्रदाता हैं। जो श्रेष्ठ क्षत्रिय तीर्थों में श्राद्ध प्रदान करते हैं, वे इन लोकों में जाते हैं। इन पितरों की एक यशोदा नाम की लोक प्रसिद्ध मानसी कन्या थी, जो पंचजन की श्रेष्ठ पुत्रवधु, अंशुमान की पत्नी, दिलीप की माता और भगीरथ की पितामही थी। अभीष्ट कामनाओं एवं भोगों का फल प्रदान करने वाले कामधुग नामक अन्य पितृलोक भी हैं, जहाँ उत्तम व्रत परायण सुस्वथा नाम वाले पितर निवास करते हैं। वे ही पितर प्रजापति कर्दम के लोकों में अजैप नाम से प्रख्यात हैं। महर्षि पुलह के अंग से उत्पन्न हुए वैश्यगण उनकी भावना करते हैं। श्राद्ध करता सभी वैश्यगण इन लोकों में पहुंचकर 10,000 जन्मांतरों में देखे और अनुभव किए हुए भी अपने हजारों माता, भाई, पिता, बहन, मित्र, संबंधी और बांधवों को एक साथ देखते हैं। इन पितरों की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात थी, जो राजा नहुष की पत्नी और ययाति की माता थी। बाद में वह पति परायण विरजा ब्रह्मलोक को चली गई और वहां एकाष्टका नामक से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार मैंने 3 पितृगणों का वर्णन कर दिया। अब इसके बाद चौथे गण का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रह्मांड के ऊपर मानस नामक लोक विद्यमान है। उनमें अविनाशी सोमप नामक पितर निवास करते हैं। उनकी मानसी कन्या नर्मदा नाम से प्रसिद्ध है। वे सभी पितर धर्म की सी मूर्ति का धारण करने वाले तथा ब्रह्मा से भी परे बतलाए गए हैं। स्वधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे सभी योगाभ्यासी पितर ब्रह्मत्व को प्राप्त करके सृष्टि आदि समस्त कार्यों से निवृत्त हो इस समय मानस लोक में विद्यमान है। उनकी वह नर्मदा नामरी कन्या दक्षिणा पथ में आकर जल प्रवाहित करने वाली नदी हुई है, जो समस्त प्राणियों को पवित्र कर रही है। इन्हीं पितरों की परंपरा से मनुगण सृष्टि के प्रारंभ में प्रजाओं का निर्माण करते हैं।
इस रहस्य को जानकर लोग धर्म का अभाव हो जाने पर भी सर्वदा श्राद्ध करते रहते हैं। इन्हीं पितरों की कृपा से पुनः इन्हीं के द्वारा योग परंपरा को प्राप्त करने के लिए सृष्टि के प्रारंभ में पितरों के लिए श्राद्ध का ही निर्माण किया गया था। इन सभी पितरों के निमित्त चांदी का अथवा चांदी मिश्रित अन्य धातु का भी पात्र आदि स्वधा का उच्चारण करके दान कर दिया जाए तो वह सर्वदा पितरों को प्रसन्न करता है। विद्वान को चाहिए कि अग्नि, सोम और यम का तर्पण करके उन्हें तृप्त करे। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ पर जल में अजा का कर्ण पर, अश्व कर्ण पर, गौशाला में अथवा जल के निकट डाल दे। पितरों का स्थान आकाश बतलाया जाता है। उनके लिए दक्षिण दिशा विशेष रूप से प्रशस्त मानी गई है। प्राचीनावीत होकर दिया गया जल, तिल, सव्यांग, डाभ, फल का गूदा, गौदुग्ध, मधुर रस, खंग, लोह, मधु, कुश, सावा, अगहनिका चावल, यव, तिनी का चावल, मूंग, गना, श्वेत पुष्प और घृत, ये पदार्थ पितरों के लिए सर्वदा प्रिय और प्रशस्त कहे गए हैं। अब जो श्राद्ध कार्य में वर्जित तथा पितरों के लिए अप्रिय हैं, उन पदार्थों का वर्णन कर रहा हूँ। मसूर, शण, सेम, काला उड़द, कुसुमा का पुष्प, कमल, बेल या बिल्व पत्र, मदार, धतूरा, पारिभद्र, अंडसेका फूल तथा भेड़ और बकरी का दूध, इन्हें पितृ कार्यों में नहीं देना चाहिए। पितरों में कल्याण प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुष को श्राद्ध कार्य में कोदो, उद्दार, चना, कैथ, महुआ और अलसी, इन पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भक्ति पूर्वक पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितर भी बदले में हर्षित कर देते हैं। वे पितृगण प्रसन्न होकर समृद्धि, स्वर्ग, आरोग्य और संतान रूपी फल प्रदान करते हैं। इसीलिए देव कार्य से भी बढ़कर पितृ कार्य की विशेषता मानी जाती है तथा देवताओं से पूर्व ही पितरों के तर्पण की विधि बतलाई गई है। ये पितर शीघ्र ही कृपा करने वाले, क्रोध रहित, शस्त्र विहीन, दृढ़, मैत्री युक्त, शांतात्मा, पवित्रता परायण, सदा प्रियवादी, भक्तों के प्रति अनुरक्त और सुखदायक प्रथम देवता है। हविष्यान का भक्षण करने वाले इन पितरों के अधिनायक पद पर श्राद्ध के देवता रूप में सूर्य अधिष्ठित माने गए हैं। इस प्रकार ये पितृवंश का वर्णन मैंने तुम लोगों को पूर्ण रूप से बतला दिया। ये पुण्य प्रदाता, परम पवित्र और आयु की वृद्धि करने वाला है। मनुष्यों को सदा इसका पठन पाठन करना चाहिए। 16वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये सारा वृतांत पूर्ण रूप से सुनकर मनु ने मत्स्य भगवान से पूछा, मधुसूदन, श्राद्ध के लिए कौन सा काल उत्तम है? श्राद्ध के विभिन्न भेद कौन से हैं? श्राद्धों में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा कैसे ब्राह्मण वर्जित है? दिन के किस भाग में पितरों के लिए श्राद्ध करना उचित है? कैसे पात्र को श्राद्धीय वस्तु प्रदान करनी चाहिए तथा उसका फल पितरों को कैसे प्राप्त होता है? श्राद्ध किस विधि से करना उपयुक्त है तथा वह श्राद्ध किस प्रकार पितरों को प्रसन्न करता है? ये सारी बातें मुझे बतलाने की कृपा करें। मत्स्य भगवान कहने लगे, राजश्री, प्रतिदिन पितरों के प्रति श्रद्धा रखते हुए अन्न आदि से या केवल जल से अथवा दूध या फल मूल से भी श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध नित्य, नैमित्तिक और काम्य रूप से 3 प्रकार का बतलाया गया है। इनमें मैं पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन कर रहा हूँ, जो अर्घ्य और आवाहन से रहित होता है। इसे अदैव मानना चाहिए। पर्वों पर संपन्न होने वाले श्राद्ध को पार्वण कहते हैं। महीपते, ये पार्वण श्राद्ध 3 प्रकार का बतलाया जाता है, उन्हें सुनो। नरेश्वर, पार्वण श्राद्ध में जिन्हें नियुक्त करना चाहिए उन्हें बतलाता हूँ, सुनो। जो पंचाग्नि विद्या का ज्ञाता अथवा गार्हपत्य आदि 5 अग्नियों का उपासक, स्नातक, त्रिसुपर्ण, वेद के 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोत्रिय, श्रोत्रिय का पुत्र, धर्मशास्त्रों का पारगामी विद्वान, सर्वज्ञ, वेद वेता, उचित मंत्रणा करने वाला, जाने हुए, वंश में उत्पन्न, कुलीन,
पुराणों का ज्ञाता, धर्मज्ञ, स्वाध्याय एवं जप में तत्पर रहने वाला, शिव भक्त, पितृपरायण, सूर्य भक्त, वैष्णव, ब्राह्मण भक्त, योगवेता, शांत, आत्मा को वशीभूत कर लेने वाला एवं शीलवान हो, जिन्हें भोजन कराना चाहिए, उनके विषय में बतला रहा हूँ। पुत्री का पुत्र, अपना मित्र, गुरु, कुलपति, मामा, भाई बंधु, ऋत्विक, आचार्य और सोमपाई, इन्हें प्रयत्न पूर्वक बुलाकर श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। साथ ही जो विधि वाक्यों के व्याख्याता, यज्ञ के मीमांसक, सामवेद के स्वर और विधि के ज्ञाता, पंक्ति पावनों में भी परम पवित्र, सामवेद के पारगामी विद्वान, ब्रह्मचारी, वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी हैं, ये सभी श्राद्ध में चेष्टा पूर्वक भोजन कराने योग्य हैं। ऐसे ब्राह्मण जिस श्राद्ध में भोजन करते हैं, वही श्राद्ध परमार्थ संपन्न माना जाता है। अब जो ब्राह्मण श्राद्ध में वर्जित है, उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनो। पतित, अभिशस्त, नपुंसक, चुगलखोर, विकृत, अंगों वाला, रोगी, बुरे नखों वाला, काले दांतों से युक्त, कुंड, गोलक, कुत्तों का पालक, परिविति, नौकर अथवा जिसका मन किसी अन्य श्राद्ध में लगा हो, पागल, उन्मादी, क्रूर, बिडाल एवं बगुले के तरह चोरी से जीविकोपार्जन करने वाला, दंभी तथा मंदिर में देव पूजा करके वेतन भोगी, ये सभी श्राद्ध भोज में निषिद्ध माने गए हैं। इसी प्रकार कृतघ्न, नास्तिक, त्रिशंकु, बर्बर, द्राव, वीत, द्रविड़ और कोंकण आदि देशों के निवासी तथा सन्यासी, इन सभी का विशेष रूप से श्राद्ध कार्य में परित्याग कर देना चाहिए। श्राद्ध दिवस के 1 या 2 दिन पहले ही श्राद्धकर्ता विनीत भाव से ब्राह्मणों को निमंत्रित करे, क्योंकि पितर लोग आकर उन निमंत्रित ब्राह्मणों के निकट उपस्थित होते हैं। वे वायु रूप होकर उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते हैं तथा उनके बैठ जाने पर पितर भी उन्हीं के समीप बैठ जाते हैं। उस समय श्राद्धकर्ता ब्राह्मण के दाहिने घुटने को स्पर्श कर इस प्रकार प्रार्थना करे, मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूँ। इस प्रकार निमंत्रण देकर अपने पिता के भाई बंधुओं को श्राद्ध नियम बतलाते हुए यूं कहे, आप लोगों को निरंतर क्रोध रहित, शोचाचार परायण तथा ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए। मुझ श्राद्धकर्ता द्वारा भी इन नियमों का पालन किया जाएगा। इस प्रकार पितृयज्ञ से निवृत्त होकर तर्पण कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता को पिंड नवहरे नामक श्राद्ध सदा अमावस्या तिथि में करना चाहिए। गौशाला में या किसी जलाशय के निकट दक्षिण दिशा की ओर ढालू स्थान को गोबर से लीपकर वहीं भक्ति पूर्वक श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्धकर्ता पितरों के निमित्त बनी हुई चरु को समसंख्यक मुट्ठियों द्वारा मैं पितरों को चरु प्रदान कर रहा हूँ, यूं कहकर पितरों को चरु प्रदान करे और शेष सबको अपनी दाहिनी ओर रख ले। तत्पश्चात अग्नि में घी की धारा छोड़कर चरु को 3 भागों में विभक्त करके आगे की ओर रखे। उन भागों को भी 4 अंगुल के विस्तार का लंबा बना देना चाहिए। पुनः 3 दरवी रखनी चाहिए जो खैर या चांदी मिश्रित अन्य धातु की बनी हो, जिनका परिमाण मुट्ठी बंधे हुए हाथ के बराबर हो तथा जो अत्यंत चिकनी, उत्तम एवं हथेली की सी बनी हुई सुडौल हो। इसी प्रकार अपसव्य होकर पीतल का जलपात्र, मेक्षण, समिधा, कुश, तिल, अन्य नए पात्र, क्षुद्ध नवीन वस्त्र, गंध, धूप, चंदन आदि को लाकर सबको धीरे से अपनी दाहिनी ओर रख ले। इस प्रकार सभी आवश्यक सामग्रियों को एकत्र करके घर के दरवाजे पर गोबर से लिपी हुई भूमि पर अपसव्य होकर गौमूत्र से मंडल की रचना करे और पुष्प सहित अक्षतों द्वारा उसकी भी पूजा करे। तत्पश्चात बारंबार ब्राह्मणों का अभिनंदन करते हुए उनका पाद प्रक्षालन करे। पुनः उन ब्राह्मणों को कुश निर्मित आसनों पर बैठाकर विधि पूर्वक उन्हें आचमन या जलपान करवाए। तदनंतर उनसे श्राद्ध के लिए सम्मति ले। बुद्धिमान पुरुष को देव कार्य में 2 एवं पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों कार्यों में एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। धन संपत्ति से संपन्न होने पर भी पार्वण श्राद्ध में विस्तार करना
उचित नहीं है। पहले विश्व देव को आर्ध्य आदि समर्पित करके तत्पश्चात ब्राह्मणों की आर्ध्य आदि द्वारा पूजा करें। पुनः श्राद्धकर्ता ब्राह्मण को चाहिए कि वह उन ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर चरु को कांसे के बर्तन में रखकर अपने गृहयोक्त के विधान अनुसार विधि पूर्वक अग्नि में हवन करे। फिर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि, सोम और यम का तर्पण करना चाहिए। इस प्रकार एक अग्नि का उपासक यज्ञोपवीतधारी श्रेष्ठ ब्राह्मण दक्षिण नामक अग्नि के प्रज्वलित हो जाने पर श्राद्ध कर्म संपन्न करे। तदनंतर पर्युक्षण आदि से निवृत्त होकर उपर्युक्त सारी विधियों को समझ ले और प्राचीनाविति होकर सारा कार्य संपन्न करे। फिर उस बचे हुए हवि से 6 पिंड बनाकर उन पर बाएं हाथ से अपने जल पात्र द्वारा तिल सहित जल गिराए और ईर्ष्या द्वेष रहित होकर हाथ में कुश लेकर बायां घुटना मोड़कर प्रयत्न पूर्वक रेखा बनाए तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पिंड रखने के लिए बिछाए गए कुशों पर अवनेजन करे। फिर हाथ में करछुल लेकर तथा क्रमशः एक एक पिंड उठाकर पितरों के गोत्र एवं नामों का उच्चारण करके उन सभी बिछाए गए कुशों पर एक एक करके रख दे और लेप भागी पितरों की तृप्ति के लिए उन कुशों के मूल भाग में अपने उस हाथ को पहुंच दे। तत्पश्चात पुनः पूर्ववत उन पिंडों पर प्रत्यवनेजन जल छोड़े। तदुपरांत गंध, धूप आदि पूजन सामग्रियों द्वारा उन 6 पितरों का पूजन करके उन्हें नमस्कार करे और फिर यथोक्त वेद मंत्रों द्वारा उनका आवाहन करे। एकाग्रिक ब्राह्मण के लिए एक ही निर्वाप और एक ही करछुल का विधान है। यह सब संपन्न कर लेने के पश्चात श्राद्धकर्ता कुशों पर पितरों की पत्नियों के लिए अन्न प्रदान करे और पिंडों पर आवाहन एवं विसर्जन आदि क्रिया पूर्ववत करे। तत्पश्चात श्राद्धकर्ता उन सभी पिंडों में से थोड़ा थोड़ा अंश लेकर उन्हें सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक उन निमंत्रित ब्राह्मणों को खिलाए। चूंकि पिंडान से निकाले गए अंश को अमावस्या के दिन ब्राह्मण लोग खाते हैं, इसीलिए इस श्राद्ध को अनवाह्यक कहा जाता है। श्राद्धकर्ता पहले पवित्रक सहित तिल और जल को उस ब्राह्मण के हाथ में देकर तत्पश्चात पिंडांश को समर्पित करे और ये हमारे पितरों के लिए स्वधा हो, यूं कहते हुए भोजन कराए। उस ब्राह्मण को चाहिए कि वह क्रोध का परित्याग करके भगवान नारायण का स्मरण करते हुए ये बहुत मीठा है, यह परम पवित्र है, यूं कहते हुए भोजन करे। उन ब्राह्मणों को तृप्त जानकर तत्पश्चात सभी वर्णों के लिए विकिरा की क्रिया करनी चाहिए। उस समय जल सहित अन्न देकर पृथ्वी पर जल गिरा दे। पुनः उन ब्राह्मणों के आचमन कर लेने पर जल, पुष्प, अक्षत आदि सभी सामग्री स्वस्तित वाचन पूर्वक पिंडों के ऊपर डाल दे। फिर इस श्राद्ध फल को भगवान को अर्पित कर दे, अन्यथा श्राद्ध नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार उन ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें विदा करे। उस समय श्राद्धकर्ता दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों से अभिलाषा पूर्ति के निमित्त याचना करते हुए यूं कहे: पितृगण, हमारे दाताओं, वेदों और संतानों की वृद्धि हो, हमारी श्रद्धा कभी न घटे, देने के लिए हमारे पास प्रचुर संपत्ति हो, हमारे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न हो, हमारे घर पर अतिथियों का जमघट लगा रहे, हमसे मांगने वाले बहुत हों, परंतु हम किसी से याचना न करें। उस समय ब्राह्मण लोग कहें, ऐसा ही हो। इस प्रकार अनवाह्यक नामक पार्वण श्राद्ध जिस प्रकार अमावस्या तिथि को बतलाया गया है, उसी प्रकार अन्य तिथियों में भी किया जा सकता है। श्राद्ध समाप्ति के पश्चात उन पिंडों को गौ, बकरी या ब्राह्मण को दे दे, अथवा अग्नि या जल में भी डाल दे, अथवा ब्राह्मण के सामने ही पक्षियों के लिए छींट दे। उनमें मझले पिंड को पत्नी पितृगण मेरे उदर में संतान की वृद्धि करने वाले गर्भ की स्थापना कराए, यूं याचना करती हुई विनय पूर्वक स्वयं खा जाए। ये पिंड तब तक उच्चिष्ट बना रहता है जब तक ब्राह्मण विदा नहीं कर दिए जाते। इस प्रकार पितृकर्म के समाप्त हो जाने पर वैश्वदेव का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्रों सहित शांति पूर्वक उस पितृ सेवित अन्न का स्वयं भोजन करना चाहिए। श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता
दोनों को श्राद्ध में भोजन करने के पश्चात पुनः भोजन करना, मार्ग गमन, सवारी पर चढ़ना, परिश्रम का काम करना, मैथुन, स्वाध्याय, कलह और दिन में शयन, इन सब का उस दिन परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त विधि से जमुहाई आदि न लेकर श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए। सपिंडीकरण के पश्चात कन्या, कुंभ और वृष राशि पर सूर्य के स्थित रहने पर कृष्ण पक्ष में जहाँ जहाँ पिंडदान करे वहाँ वहाँ अग्निहोत्री श्राद्धकर्ता को सदा इसी विधि से पिंडदान करना। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके पश्चात अब मैं उस साधारण श्राद्ध के विषय में बतला रहा हूँ जो भोग एवं मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला है तथा जिसका स्वयं भगवान विष्णु ने वर्णन किया है। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय विषुवयोग कृष्ण पक्ष की अष्टका, पौष, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन तीनों तिथियों का समुदाय अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों में आर्द्रा, मघा और रोहिणी नक्षत्र में द्रव्य और ब्राह्मण के मिलने पर गज छाया, व्यतिपात और वैद्रदिति योगों में तथा विष्टि करण में पूर्वोक्त साधारण श्राद्ध किया जाता है। वैशाख मास की शुक्ल तृतीय, कार्तिक मास की शुक्ल नवमी, माघ मास की पूर्णिमा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी ये युगादि तिथियों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायक होता है। इसी प्रकार विद्वान श्राद्धकर्ता को मनवंतरों की आदि तिथियों में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। अश्विन मास की शुक्ल नवमी, कार्तिक मास की शुक्ल द्वादशी, चैत्र मास की शुक्ल तृतीया, भाद्रपद मास की शुक्ल तृतीया, फाल्गुन मास की अमावस्या, पौष मास की शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास की शुक्ल दशमी, माघ मास की शुक्ल सप्तमी, श्रावण मास की कृष्णाष्टमी, आषाढ़ मास की पूर्णिमा तथा कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा, ये 14 तिथियां 14 मनवंतरों की आदि तिथियां हैं। इनमें किया गया श्राद्ध अक्षय फलकारक होता है। जिस मनवंतर की आदि तिथि माघ मास की शुक्ल सप्तमी में भगवान सूर्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, वह सप्तमी रथ सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि में यदि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अपने पितरों का तिल मिश्रित जल मात्र प्रदान करता है, अर्थात तर्पण कर लेता है, तो वह सहस्त्रों वर्षों तक किए गए श्राद्ध के समान फलदायक होता है। इसका रहस्य पितृगण स्वयं बतलाते हैं। विद्वान श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह वैशाखी पूर्णिमा में सूर्य एवं चंद्र ग्रहण में विशेष उत्सव के अवसर पर पितृपक्ष में तीर्थ स्थान, देव मंदिर एवं गौशाला में दीप गृह और वाटिका में एकांत में लिपि पुती हुई भूमि पर श्राद्ध कार्य संपन्न करे। वह श्राद्ध के 1 या 2 दिन पूर्व ही विनम्र भाव से शीलवान, सदाचारी, गुणी, रूपवान एवं अधिक अवस्था वाले ब्राह्मण को निमंत्रित करे। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। अतिशय समृद्धिशाली होने पर भी विस्तार में नहीं लगना चाहिए। उस समय विश्वे देवों को आसन प्रदान करके यव और पुष्पों द्वारा उनकी अर्चना करें। फिर 2 मिट्टी के पात्र रखकर उनमें कुश निर्मित पवित्र डाल दे और शं नो देवीरभीष्टयः इस मंत्र को पढ़कर उन्हें जल से भर दे और यवो असिह ये मंत्र उच्चारण कर उनमें यव डाल दे। फिर गंध, पुष्प आदि से पूजा करके उन्हें विश्वे देवों के उद्देश्य में रख दे। फिर विश्वे देवासह इत्यादि 2 मंत्रों द्वारा विश्वे देवों का आवाहन करके जौ बिखेर दे। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि से अलंकृत करके या दिव्या आपह इस मंत्र से उन्हें आर्ध्य प्रदान करे। इस प्रकार उनकी पूजा करके और उनसे निवृत्त होकर पितृ कार्य आरंभ करें। पितृ श्राद्ध में पहले कुशों का आसन प्रदान करके 3 अर्ध्य पात्रों को तैयार करना चाहिए। उनमें प्रथमतः कुश निर्मित पवित्र का डालकर शं नो देवी इस मंत्र से उन्हें जल से भर दे। पुनः तिलो असिह इस मंत्र से उनमें तिल डालकर उन्हें गंध पुष्प आदि से पूरा कर दे।
पितरों के निमित्त प्रयुक्त किए गए ये पात्र काष्ठ के या वृक्ष के पत्ते के या जल एवं सागर से उत्पन्न हुए पत्ते के अथवा स्वर्ण में या रजत में होने चाहिए। चांदी के विषय में कथनोपकथन, दर्शन अथवा दान से ही कार्य संपन्न हो सकता है। पितरों के निमित्त यदि चांदी के बने हुए या चांदी से मढ़े हुए पात्रों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जल मात्र भी प्रदान कर दिया जाए तो वह अक्षय तृप्ति कारक होता है। इसी प्रकार पितरों के लिए अर्घ्य, पिंड और भोजन के पात्र भी चांदी के ही प्रशस्त माने गए हैं। चूंकि चांदी शिवजी के नेत्र से उद्भूत हुई है, इसलिए ये पितरों के परम प्रिय हैं, किंतु देव कार्य में इसे अशुभ माना गया है, इसलिए देव कार्य में चांदी को दूर रखना चाहिए। इस प्रकार यथाशक्ति पात्रों की व्यवस्था करके मत्सर रहित हो कुश हाथ में लेकर या दिव्य इस मंत्र द्वारा अपने पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए रख दे। मैं अपने पितरों का आवाहन करूंगा। इसके उत्तर में ब्राह्मण लोग कहें करो। ऐसा कहे जाने पर उष्णतस्व एवं आयांतु नमः इन दोनों ऋचाओं द्वारा पितरों का आवाहन करें। तत्पश्चात यह दिव्य इस मंत्र से उन्हें अर्घ्य प्रदान करके गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। फिर पिंड दान से पूर्व उस जल को हाथ में लेकर उसे पितृ पात्र में रखकर वेदी के अग्रभाग में उलटकर रख दे और पितृभय स्थानमसि ये पितरों के लिए स्थान है ऐसा कहकर उसे जल से सींच दे। इस कार्य में भी पूर्ववत सावधानी पूर्वक अग्नि कार्य संपन्न करे। तदुपरांत हाथ में कुश लिए हुए प्रशांत चित्त से गुणकारी दाल, शाक आदि से युक्त विविध प्रकार के खाद्य पदार्थों को अपने दोनों हाथों से लाकर पूर्ण रूप से परिवेशन करें। पदार्थों में दही, दूध और शक्कर मिश्रित अन्न तथा गोघृत, गोदुग्ध और खीर आदि जो कुछ पितरों के निमित्त दिया जाता है वह अक्षय बतलाया गया है। पितर लोग गृहस्थों के प्रथम देवता है, इसलिए श्राद्ध के अवसर पर पितृ संबंधी सूक्तों का स्वाध्याय संपूर्ण पुराण, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र के विभिन्न प्रकार के सूक्त, इंद्र, अग्नि और सोम के पवित्र सूक्त, बृहद्र थंतर, रोहिणी सहित ज्येष्ठ, साम, शांति का अध्याय, मधु ब्राह्मण और मंडल ब्राह्मण आदि तथा इसी प्रकार के अन्य ने प्रीतिवर्धक सूक्तों या स्तोत्रों का स्वयं अथवा ब्राह्मणों द्वारा पाठ करवाना चाहिए। राजन, उन ब्राह्मणों के भोजन कर चुकने पर उनके भोजन के सन्निकट ही सभी वर्णों के लिए नियत किए हुए अन्न आदि पदार्थों को लाकर उन्हें जल से परिपूर्ण कर भोजन करने वालों के समक्ष ही ये कहते हुए पृथ्वी पर बिखेर दें। मेरे कुल में जिन जीवों का अग्नि संस्कार हुआ हो अथवा जिनका अग्नि संस्कार नहीं भी हुआ हो, वे सभी पृथ्वी पर बिखरे हुए इस अन्न से तृप्त हों और परम गति को प्राप्त हों। जिनकी न माता है, न जिनके पिता या भाई बंधु हैं, न तो जिनकी गोत्र शुद्धि हुई है तथा जिनके पास अन्न भी नहीं है, उनकी तृप्ति के निमित्त मैंने भूतल पर ये अन्न छींच दिया है। अतः वे भी सुख भोग के लिए उत्तम लोकों में जाएं। इसी प्रकार जो कुल वधुएं बिना संस्कृत हुए ही मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं अथवा जिनका परिवार वालों ने परित्याग कर दिया है, उनके लिए कुश मूल में लगा हुआ तथा विकार का बचा हुआ उचिष्ट भाग ही हिस्सा है। तदनंतर ब्राह्मणों को तृप्त जानकर एक बार उनके हाथों पर जल डाल दे। फिर गोबर, गौमूत्र और जल से लिपी हुई भूमि पर कुशों को विधि पूर्वक दक्षिणाभिमुख बिछा दे। तब श्राद्धकर्ता पिता के नाम और गोत्र का उच्चारण करके पहले अवनेजन दे। फिर पितृ यज्ञ की भांति सभी प्रकार के अन्नों से बने हुए पिंडों को उन कुशों पर रख दे। पुनः गंध, पुष्प आदि से पिंड पूजा करके उन पर प्रत्यवनेजन का छल छोड़े और बायां घुटना टेक कर बाएं हाथ से प्रदक्षिणा करे। फिर कुश हाथ में लेकर विधि पूर्वक पितृ कार्य संपन्न करे। बुद्धिमान श्राद्धकर्ता को पूर्वोक्त विधि के अनुसार दीप जलाना एवं पुष्पों द्वारा पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण के आचमन कर लेने पर स्वयं भी आचमन करके उनके हाथों पर एक एक बार जल, पुष्प, अक्षत
और तिल सहित अक्षयोदक डालकर यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दे। पुनः कंजूसी छोड़कर पितरों को प्रसन्न करते हुए गौ, पृथ्वी, सोना, वस्त्र, सुंदर शैयाएं तथा जो वस्तु अपने तथा पिता को अभीष्ट रही हो वह सब ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तदुपरांत स्वधा का उच्चारण करके विद्वान श्राद्ध करता पूर्वाभिमुख हो विश्व देवों को जल प्रदान करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करे। उस समय ब्राह्मणों से कहे, हमारे पितर सौम्य हों। पुनः ब्राह्मण लोग कहें, संतु हों। हमारे गोत्र की वृद्धि हो तथा हमारे दाताओं की अभिवृद्धि हो। यूं कहे जाने पर पुनः वे ब्राह्मण कहें, वैसा ही हो। पुनः प्रार्थना करे, ये आशीर्वाद सत्य हो। ब्राह्मण लोग कहें, संतु हों। पुनः उन ब्राह्मणों से स्वसित वाचन कराए और पिंडों को उठाकर भक्ति पूर्वक ग्रह बलि करे। यही धर्म की मर्यादा है। जब तक निमंत्रित ब्राह्मण विसर्जित किए जाते हैं तब तक सभी वस्तुएं उच्चिष्ट रहती हैं। कपट रहित एवं आस्तिक ब्राह्मणों का जूठन और पितृ कार्य में भूमि पर बिखरे हुए अन्न नौकरों के भाग है, ऐसा कहा जाता है। नरेश्वर, पितरों द्वारा व्यवस्थित ये तर्पण रूप कार्य पुत्रहीनों, पुत्रवानों तथा स्त्रियों के लिए भी है। तदनंतर ब्राह्मणों को आगे खड़ा करके जल पात्र को हाथ में लेकर बाजे बाजे यूं कहते हुए कुशों के अग्रभाग से पितरों का विसर्जन करे तथा बाहर जाकर पुत्र, स्त्री और भाई बंधुओं को साथ लेकर 8 पग तक उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलकर उनकी प्रदक्षिणा करे। वहां से लौटकर अग्नि को प्रणाम करके मंत्रोच्चारण पूर्वक उसका परीक्षण करे तथा वैश्वदेव और नित्य बलि प्रदान करे। वैश्वदेव बलि समाप्त कर लेने के बाद अपने नौकर, चाकर, पुत्र, भाई बंधु और अतिथियों के साथ सभी प्रकार के पितृ सेवित इस सामान्य पार्वण नामक श्राद्ध को, जो सभी प्रकार के मनोवांछित फलों का प्रदाता है, उपनयन संस्कार से रहित व्यक्ति भी सभी पर्वों के अवसर पर कर सकता है। बुद्धिमान पितृभक्त पुरुष पत्नी रहित अवस्था में तथा प्रदेश में स्थित रहने पर भी इस श्राद्ध का विधान कर सकता है। शूद्र को भी पूर्वोक्त विधि के अनुसार मंत्र रहित ही इस श्राद्ध को करने का अधिकार है। ऋषियों, अब तीसरे प्रकार के पार्वण श्राद्ध को, जो आभ्युदयक वृद्धि श्राद्ध के नाम से कहा जाता है, बतला रहा हूँ। ये श्राद्ध किसी उत्सव, हर्ष, संयोग, यज्ञ, विवाह आदि के शुभ अवसर पर किया जाता है। राजन, इस श्राद्ध में प्रथमतः माताओं की पूजा करके तत्पश्चात पितरों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर मातामह और विश्व देवों के पूजन का विधान है। श्राद्ध कर्ता पूर्वाभिमुख हो प्रदक्षिणा करके देही, अक्षत, फल और जल आदि सामग्री समेत दूर्वा और कुशों से संयुक्त पिंडों को समर्पित करे। इस अभ्युदयक श्राद्ध में संपन्नम इस मंत्र का उच्चारण करके दोनों प्रकार के पितरों को आर्घ्य प्रदान करे। उस समय वस्त्र, सुवर्ण आदि सामग्रियों से 2 ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। तिल के स्थान पर नांदी शब्द के उच्चारण पूर्वक यव से ही कार्य संपन्न करे और श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मणों द्वारा सभी प्रकार के मांगलिक सूक्तों अथवा स्तोत्रों का पाठ कराए। इसी प्रकार इस सामान्य वृद्धि श्राद्ध में शूद्र भी सदा सर्वदा नमस्कार रूपी मंत्र के उच्चारण से तथा आमान दान से कार्य संपन्न कर सकता है। शूद्र को विशेष रूप से दान प्रदान होना चाहिए, क्योंकि दान से उसके सभी मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। ऐसा सर्वसमर्थ भगवान ने कहा है। 18वां अध्याय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इसके उपरांत अब मैं उस एकोद्विष्ट श्राद्ध की विधि बतलाता रहता हूँ, जिसका वर्णन स्वयं भगवान चक्रपाणि विष्णु ने किया है। पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्रों को शौच पर्यंत जैसा कार्य करना चाहिए, उसे सुनिए। ब्राह्मणों में 10 दिन के अशौच का विधान है। इसी प्रकार क्षत्रियों में 12 दिन का, वैश्यों में 15 दिन का और शूद्रों में 1 मास का अशौच लगता है। इस अशौच का विधान सगोत्र में ही किया गया है। जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे का मरना शौच 1 रात तक तथा इससे बड़ी अवस्था वाले का 3 रात तक बतलाया गया है।
इसी प्रकार जनना शौच भी सर्वदा सभी वर्णों के लिए होता है। मरना शौच में अस्थि संचयन के उपरांत अंग स्पर्श करने का विधान है। प्रेतात्मा के लिए 12 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वे पिंड उस प्रेत के लिए पाथे बतलाए गए हैं, अतः अतिशय सुखदायी होते हैं। इसी कारण वह प्रेतात्मा 12 दिनों तक प्रेतपुर को नहीं ले जाया जाता। वह 12 दिनों तक अपने गृह, पुत्र और पत्नी को देखता रहता है। इसलिए उसके समस्त दाहों की शांति तथा मार्ग की थकावट का विनाश करने के लिए निमित्त 10 रात तक आकाश में जलघट रखना चाहिए। तत्पश्चात 11वें दिन 11 ब्राह्मणों को भोजन करावें। इसी प्रकार क्षत्रिय आदि अन्य वर्ण वालों को भी अपने अपने सूतक की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पुनः दूसरे अर्थात 12वें दिन पूर्ववत विधि पूर्वक एकोद्विष्ट श्राद्ध का समारंभ करें। इसमें आवाहन, अग्नि में पिंडदान तथा विश्व देवों का पूजन निषिद्ध है। इस श्राद्ध में एक ही पवित्रक, एक ही अर्घ्य और एक ही पिंड का विधान है। इसके पश्चात उपतिष्ठातम इस शब्द का उच्चारण करके तिल सहित जल प्रदान करें और स्वदितमः इस संपूर्ण मंत्र को बोलकर अन्न को पृथ्वी पर बिखेर दें तथा विसर्जन के समय अभिरम्यताम ऐसा कहें। इस प्रकार वेदज्ञ पुत्र को अपने पिता का शेष श्राद्ध कार्य पूर्ववत करना चाहिए। इसी विधि से प्रतिमास सारा कार्य संपादित करना चाहिए। सूतक समाप्त होने के पश्चात दूसरे दिन कांचन पुरुष और फल वस्त्र से समन्वित विलक्षण शैया का दान करना चाहिए। उसी समय अनेक विधि वस्त्राभूषणों से द्विज दंपति का पूजन करें। तत्पश्चात वृषोत्सर्ग का काम संपन्न करें। उस समय एक सुंदर कपिला गौ का दान करें। नर श्रेष्ठ पुनः अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त एक जलपात्र जो तिल और जल से परिपूर्ण हो दान करें। इस प्रकार के जलपात्र का दान वर्ष पर्यंत करना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष पूर्ण होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध किया जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध के पश्चात प्रेतात्मा पार्वन श्राद्ध का भागी हो जाता है तथा पूर्व कथित आभ्युदय आदि वृद्धि श्राद्धों में भाग पाने के योग्य एवं गृहस्थ हो जाता है। सपिंडीकरण श्राद्ध में सर्वप्रथम विश्व देवों को नियुक्त करें। तत्पश्चात पितरों को स्थान दें और प्रेत का स्थान उनसे अलग निश्चित करें। फिर आर्घ्य देने के लिए चंदन, जल और तिल से युक्त 4 पात्र तैयार करें और प्रेत पात्र के जल से पितृ पात्रों को सिक्त कर दें। इसी प्रकार पिंडदाता 4 पिंडों का निर्माण करके उन्हें संकल्प पूर्वक रख दे। फिर ये समानः इन 2 मंत्रों द्वारा अंत के पिंड को 3 भागों में विभक्त कर दे। इसके पश्चात उस चौथे पिंड का कहीं भी कोई उपयोग नहीं रह जाता। इसके बाद वह प्रेतात्मा सब ओर से संतुष्ट होकर पितृ रूप में परिवर्तित हो जाता है और अग्निश्वात आदि देवा पितरों के मध्य उत्तम एवं अविनाशी पद प्राप्त कर लेता है। इसी कारण सपिंडीकरण के पश्चात उसे कुछ नहीं दिया जाता। वह प्रेतात्मा जिन पितरों के बीच स्थित है उसके पिंड के 3 भागों को उन्हीं पितरों के पिंडों में मिला देना चाहिए। तत्पश्चात संक्रांति अथवा ग्रहण आदि पर्वों के समय त्रिपिंड श्राद्ध ही करना चाहिए। एकोद्विष्ट श्राद्ध को प्रेतात्मा की मृत्यु के दिन करने का विधान है। जो श्राद्ध करता पिता की मृत्यु तिथि पर एकोद्विष्ट श्राद्ध का परित्याग कर अन्य श्राद्धों को करता है वह सदैव पितृघाती तथा माता और भाई का विनाशक हो जाता है। पिता की क्षहा तिथि पर पार्वन श्राद्ध करने वाला मानव अधम से अधम गति को प्राप्त होता है। चूंकि प्रेतों से संबंधित हो जाने से पितृगण व्याकुल हो जाते हैं, इसलिए प्रतिवर्ष एकोद्विष्ट श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य मत्स्य रहित होकर वर्ष पर्यंत प्रेत के निमित्त अन्न आदि पदार्थों से युक्त जल पात्र दान करता रहता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विधियों का ज्ञाता श्राद्ध करता जब आम श्राद्ध करे तो विधि पूर्वक अग्निकरण करे और उसी समय पिंडदान भी करे। जब पिता पिंडीकरण श्राद्ध में अपने पिता पितामह प्रपितामह के साथ संबंध प्राप्त कर लेता है तब वह बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने पर भी वह कुश के मार्जन से लेप भागी हो जाता है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम सहित 3 पितर लेप भागी और पिता आदि 3 पिंड भागी हैं।
उनमें पिंडदाता 7वीं संतान है। इस प्रकार 7 पीढ़ी तक सपिंडता मानी जाती है। 19वां